हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस अध्ययन चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के पहला वंश गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आइए बात करते हैं। पहला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसी ने गुलाम वंश का संस्थापन किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए हुई थी? तो सही जवाब है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ हुई थी? याद रखेंगे, लाहौर में। लाहौर में। अगला प्रश्न, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया था। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था, परंतु ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और नासरुद्दीन कुबाचा भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ये प्रिय गुलाम था मोहम्मद गोरी का। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था सबसे अधिक। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार का कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था, परंतु कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं पड़ा था। मैं आपको बता दूं, ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा था इसका नाम कुतुब मीनार। तो स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक या दास गुलाम वंश राजवंश से संबंधित है? ए, इल्तुतमिश ये गुलाम वंश से संबंधित है। इसे गुलामों का गुलाम कहा गया है, याद रखेंगे, गुलामों का गुलाम। और इसका कारण ये था कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसके कारण इसे गुलामों का गुलाम कहा गया है। तो राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? सही जवाब है सी, अलाउद्दीन खिलजी। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों को निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह। ये काफ़ी कम 8 महीने का शासनकाल था, काफ़ी छोटा शासनकाल था। इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी थी और इल्तुतमिश के बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी। तो सही जवाब है 1 4 2 3, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कुरान खां अर्थात कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता है। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनाज ने हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है? कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण करवाया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? याद रखेंगे, ये इल्तुतमिश के समय चंगेज खां ने आक्रमण किया था। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चहलगानी या 40 दल का गठन किया था? इसमें 40 सरदारों का एक दल था, सरदारों का दल था जिसे तुर्काने चहलगानी या 40 दल कहा जाता था। ये इल्तुतमिश के द्वारा गठित किया गया था। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तुर्काने चहलगानी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो ए, बलबन ने इसे पूर्णतः सफाया कर दिया था। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोश सिजदा एवं पाबोश पांव को चुभने की प्रथा चलाई थी?
ये बलबन ने चलाया था। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? ये अफरासियाब के वंशज होने का दावा किया था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। सही जवाब सी। नेक्स्ट, किसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वीवीआई है। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। साम्राज्य विस्तार के समय इसने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था, जिसमें हजारों पांडुलिपियां नष्ट हो गई थी। तो सी इज द राइट आंसर। आंसर सी। अगला प्रश्न, किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए? इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के को टंका कहा गया और तांबे को सिक्के को जीतल कहा गया। जीतल याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में पहला मकबरा निर्माण का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को। किसे? इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न, गुलाम वंश के किस शासक ने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में रखी थी, परंतु इल्तुतमिश ने राजधानी स्थानांतरित कर दी दिल्ली। इसी के कारण इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे। तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासक कौन थी? शाह तुर्कान, रजिया सुल्तान, नूरशिको या इनमें से कोई नहीं? तो पहली तुर्क महिला शासक याद रखेंगे रजिया सुल्तान, बी पहली तुर्क महिला शासक थी। अगला प्रश्न, किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? दानशील प्रवृत्ति का आदमी था। इसमें देखिए ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक, कुतुबुद्दीन ऐबक, टाइपिंग मिस्टेक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये एक दानशील प्रवृत्ति का राजा था, इसीलिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न, तो आंसर सही है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न बात करेंगे, लौ रक्त की नीति किस शासक ने लागू की थी? लौ रक्त की नीति बलबन की द्वारा लागू की गई थी। ए इज द राइट आंसर। इसने तलवार के बल पर शासन किया था। और अंतिम सवाल है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बी शमसुद्दीन क्यूमर्स। बी शमसुद्दीन क्यूमर्स सही जवाब, आंसर बी। तो अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा तो आपका एक छोटा सा योगदान, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद छात्रों, मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के अगले टॉपिक में, खिलजी वंश से। कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। थैंक्स।